कर्नाटक से। क्या जानकारी मिली थी, कैसे आई है, किस लिए आई है? हम यहाँ आए हैं दवा के लिए। हम मोबाइल पे यूट्यूब पे देख के नहीं आए हैं। हम लोग डॉक्टर इतने अच्छे हैं, सबको एक तारे से देख रहे हैं, लेकिन वो महिला कैसी थी? क्या हुआ क्या? महिला मतलब 2-3 लोग आए, जब डॉक्टर गए अंदर देखने के लिए तो वो लोग बोल रही हैं कि हम बहुत दिन से आए हैं, 4 दिन से आए हैं, 5 दिन से आए हैं, 10 दिन से आए हैं, 15 दिन से आए हैं। हम लोग 1 महीना से आए हैं, लेकिन डॉक्टर को इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर तो सबको एक तारे देख रहे हैं ना, क्यों वो मतलब डॉक्टर के ऊपर गलत इल्जाम लगाई? तो जैसे क्या हुआ था, आपके सामने हुआ था, क्या हुआ? हम लोग वहाँ थे, हम लोग को नंबर आने वाला था आज, लेकिन वो महिला क्यों डॉक्टर के ऊपर गलत इल्जाम लगाए? कौन थी महिला, कुछ पता चला? अभी तो पता नहीं चल रहा है ना। महिला जो डॉक्टर के ऊपर गलत इल्जाम लगाए हैं ना, डॉक्टर बोल रहे हैं उनके ऊपर FIR होना चाहिए, जो वो होना चाहिए। पूजा, हम आए हैं दिल्ली से। कैसे पता चला, क्या सोच के आए, किस लिए आएंगे? ऐसे तो हमारा पास में ही मायका था तो पता था, और फेसबुक वगैरह से देख के हम आए थे यहाँ पे इलाज के लिए। हाँ, इलाज के लिए। कितने दिन से आए हैं? हम ऐसे तो 3 दिन से। क्या हुआ था, क्या थी वहाँ पर, क्या हुआ? हाँ, हम थे मतलब केबिन में एक मैम थी, मतलब 4-5 लोग आए, ठीक है। तो हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग सोचे कि मतलब ऐसे ही आते रहते हैं, तो अंदर गए हैं और अंदर जाके वो मैम थी बदतमीजी करने लगी सर से, और हम लोग तो वो टीवी चल रहा था उसमें हम लोग देखे, फिर हम लोग को समझ में भी नहीं आया, तब तक वो निकल के भाग गई। और सर इतना अच्छे हैं ना, हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो ना 24 घंटा बैठे रह जाते चेयर पे। अब सोचिए जो 24 घंटा बैठता होगा वो कैसा इंसान होगा। हम लोग 5 घंटा बैठ जाते ना तो सर दर्द होता है, तो पैर दर्द होता है, दिक्कत हो जाती है, पर वो 24 घंटा बैठे हैं, हम लोग के लिए वो भगवान है। केबिन के अंदर जो हुआ वो केबिन के अंदर हुआ? हाँ, केबिन के अंदर, और हम लोग देखे हैं एकदम लाइव, मतलब वो टीवी चल रहा था, कैमरा चल रहा था, हमेशा हम लोग देखे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? हम सोनभद्र से आए हुए हैं, हमारा नाम अंजलि। किस लिए आई थी? बच्चे के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए आए हैं। किस अस्पताल में आई थी? KG नंदा हॉस्पिटल चंदौली। कैसे जानकारी हुआ? सर यहाँ पे हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक से देख के आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आने से बहुत लोगों को वो चीज़ें मिली हुई हैं, माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ है, तो हम लोग भी उसी आशा में आए हुए हैं कि हम लोग की वो सुख प्राप्त हो। आज कुछ हुआ था, क्या हुआ है? सर कुछ आए थे, कुछ अधिकारी या कुछ कोई, हम लोग को नहीं पता था कौन है, सर के साथ अभद्र व्यवहार किए, और यहाँ तक बोले कि हम लोग दूर से आए हैं, तो हम लोग की गरज, हम लोग रुके हैं। 8 दिन हुआ। तो यही रह रही हैं? हाँ सर, जैसे होता है सर, हम लोग साथ खाते पीते सब कुछ है, चाय फ्री में पिलाते हैं, शाम हो गई चाय पिलाते हैं, समोसे खिलाते हैं, नहीं व्यवस्था खान। भीड़ देखिए हमेशा 400-300 हमेशा रहती है उनके पास। आज कितनी भीड़ थी? आज 300-200 के लमसम भीड़ होगी वहाँ पे। डॉक्टर साहब, आप सदर कोतवाली में गए थे, आपके साथ काफी लोग भी गए थे, क्या मामला था? सर, मैं सदर कोतवाली में, मुझे हमारे मरीज लेके गए थे। मैं शाम के लगभग 7-7:30 बजे के आसपास में OPD सेवाएं दे रहा था। मैं एक महिला रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरे पास देश विदेश से लोग आते हैं और काफ़ी तादाद में आते हैं। हम लोग 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं। नींद हराम हो चुकी है, पैर में सूजन हो जा रहा है, आंखें में सूजन हो जा रहा है, घर परिवार में हम नहीं जा पा रहे हैं। और ये मैं जितनी भी महिला है, ये भी बेचारी बैठ के अपने नंबर का इंतजार कर रही है। तब तक मुझे फ़ोन आया है कि सर आपके यहाँ महिला आयोग की सदस्य आपसे मिलना चाहती हैं, 2 मिनट में वो आपके यहाँ आएंगे। हमने कहा ठीक है, बुला लीजिए। फिर फ़ोन आया कि सर उनको रिसीव करने के लिए आपको बाहर चलना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। मैं सैकड़ों की भीड़ थी हमारे मरीजों की, हम उनको मैडम को रिसीव कराए हैं। रिसीव करा के मैं अपनी कुर्सी पे, मैडम भाई एक हमारे लिए जो है महिला है आई है, उनका सम्मान था। मैंने कहा मैडम आप बैठ जाओ। फिर वो बैठी है बगल के चेयर पे, मैं बैठा हूँ। उन्होंने बोला यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगाए हो आप? हमने कहा मैडम भीड़ नहीं लगाए, लोग अपने से आए हैं, तो क्यों इनका नंबर लगा रहा है? हमके नंबर तो मैडम 15 दिन से मैं इंस्टाग्राम पे बोल रखा हूँ, फेसबुक पे, कि मत आइए। अब कोई देश के किसी कोने से आ गया तो भगा भी तो नहीं सकता ना। मैं उनको भोजन पानी से लेके सारी व्यवस्थाएं दे रहा हूँ, लोग रुके हुए हैं। नहीं तो तुम बताओ जी तुम्हें क्या प्रॉब्लम? वो 4 लड़कियों को लेके आई थी, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है, मेरी महिला है बाहर, उनसे सारी महिलाओं से पूछिए वो चारों कौन थी पता नहीं। आई उन्हीं से पूछिए तुम कितने दिन से हो? तो वो 20 दिन से है। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है। क्या डॉक्टर साहब क्या मजाक बना के रखे हैं, वगैरह वगैरह जो भी शब्द था। और तब तक एक लोग आए हैं, बोले देखिए मैडम ये इतनी लिस्ट अभी फिर आ गई देखने के लिए, तुम कौन हो पहले बोलो। अपने पैसे से चाय पिलाता हूँ
और किसी मरीज की कंप्लेन नहीं थी। मैडम बहुत ही हाइपर होके आई थी और तुरंत जैसे ही निकलो चारों लड़की भाग गई, वो है नहीं हॉस्पिटल में, उन्हीं के साथ चली गई। फिर हमारे मरीज ने कहा, अच्छा जो कि उन्होंने कहा कि थाने में इनको FIR कीजिए, मरीज लोग थे उनको नहीं गवारा लगा, उन्होंने कहा कि नहीं आप सर आप थाने चलो, हम लोग आपके साथ, हमको पकड़ के जबरदस्ती हमारे मरीज ले गए कि आप थाने चलिए, एक तहरीर दीजिए। डॉक्टर किसका फोन आया था आपके पास और बताया गया कि महिला आयोग के सदस्य आ रही हैं? पुलिस प्रशासन से आया था फोन। पुलिस प्रशासन हाँ, एक पहले एक कांस्टेबल आए थे बोलने पहले। फिर कोतवाली में आगे फिर क्या हुआ? आपको कोतवाली में कुछ नहीं, हम तो बैठे थे। अब हमारे जो मरीज थे चूंकि वो यहाँ पे देखे हैं, मैडम किसी भी मरीज से बात नहीं की है कि तुम्हें क्या कष्ट है क्या नहीं कष्ट है, और जेल जाने की धमकी दिलाते हुए चली गई हैं। मरीजों को नहीं सहा गया, मरीज गए, मैं बैठा था, मैं तो शांतिपूर्ण ढंग से था। FIR करने की बात आई जी, मेरे मेडिकल एसोसिएशन के लोग आ गए, मेरे यहाँ की पब्लिक थी, यहाँ के लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर FIR मैडम कह रही है कराने के लिए तो मेरा भी FIR दर्ज होना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो अभी बयान जो दिया है उसमें नकार गई हैं कि हम तो केवल महिलाओं से मिलने आए थे सर, हमारी और ऐसा कोई बात नहीं है। सर हमारी जितनी भी महिलाएं जब पूछ लीजिए वो मिलने आई थी, किसी महिला से पूछिए हाल चाल, जरा आप पूछिए ना। आप क्या चाहते हैं? अब मैं क्या सर कुछ नहीं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मेरा एक डॉक्टर का सम्मान उसके मरीज होते हैं और आज उन्होंने दिखा दिया। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे मैडम से माफी भी नहीं चाहिए। मैं मैडम से उल्टा माफी मांगता हूं कि मैडम अगर डॉक्टर होने का गुनाह है तो कृपया करके हम लोग आगे से अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं 24 घंटे में 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा काम करता हूं, मैडम यहाँ के जितने भी विधायक जी लोग हैं, सांसद जी लोग हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, वो भी आते हैं और भीड़ देख के घबरा जाते हैं कि डॉक्टर साहब आप कैसे रहते हो। मैं रात रात दिन दिन काम करता हूँ सर, उसके बाद भी अगर ये कोई कहे कि तुम यहाँ फंसाए हुए हो, लूट रहे हो, ये मैं फ्री में देखने वाला डॉक्टर हूँ सर। तो ऐसी बात कहाँ से आ गई उनकी? पता नहीं, वो टारगेटेड था, मुझे तो समझ में नहीं आया। टारगेटेड मामला लग रहा था कि आना 2 मिनट में प्रोटोकॉल उनका हो जाना, 2 मिनट में मेरे चैम्बर में बैठ के कोई हाल चाल नहीं, डायरेक्ट मरीज को बुलाना, वो 4 लड़कियां अंदर आना, उनसे पूछना और तुरंत हार्ट अटैक में बदल जाना। मैं तो बोला हूँ मैडम आप बैठो चाय पे, मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग है सर। तो टारगेट कौन कर सकता है? अब सर ये मैं क्या मानूं कि मैडम से हमें क्या प्रॉब्लम है? मैडम को तो मैं जानता तक नहीं हूँ। मैं तो बोला तुम मेरी बहन हो, महिला होने के नाते पहले बहन हो, हम डॉक्टर बैठो। प्रशासन के लोग भी साथ में आए थे जी, मौके पे सदर CO साहब बैठे थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे, 2-3 कांस्टेबल भी थे और सारी कुछ मेरे यहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग है कैमरे में। क्या कार्रवाई के लिए आप आगे तक जाएंगे? लेकिन नहीं सर, मुझे कार्रवाई से वो क्या इज्जत मिलना, मैं डॉक्टर से कुछ बंद थोड़ो जाऊँ। लेकिन CO साहब भी कह रहे थे कि हमको कोई कुछ नहीं पता है क्या मामला है। अब सर देखिए इसको क्या कहेंगे? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि प्रशासन है वो शासन है, कोई भी जल्दी आवाज नहीं उठाएगा, कोई भी हो। इस मैटर को मुझे CO साहब से भी वो बेचारे कुछ नहीं बोले, वो तो समझ ही नहीं पाए कि मैटर है क्या। और दूसरी चीज कि हमें माफी भी नहीं मंगानी, हमें वो माफ कर दे। अगर उनको लग रहा होगा कि मैंने कोई गलती की तो हे बहन जी आपका चरण धर के मैं प्रणाम करता हूँ। शायद इसका जवाब हमारी महिलाएं दे देंगी, आप एक बार महिलाओं से पूछ लो। यहाँ पे ये एक निजी चिकित्सक महोदय का कुछ इशू था, उसी को लेके आए थे। इसको देखा जा रहा है, जो विधि है वही कार्रवाई की। सर उसमें एक देखने को मिली वीडियो में आपके साथ और कोतवाल साहब के साथ धक्का मुक्की हुई है। ठीक है, वो सब देखा जाएगा वीडियो में क्या है, फिर अग्रिम जो सही होगा गंभीर मामला है सर, कोतवाली के अंदर CO के साथ नहीं देखा जाएगा, जो भी है आवश्यक विधि जो भी समझ में आएगा देखा जाएगा। मैं हॉस्पिटल समझ के कुछ गई ही नहीं थी, मैं नाइट विजिट कर रही थी। तो सबने बताया कि हमारे प्रशासन के लोग ने बोला कि मैम यहाँ महिलाओं की काफ़ी भीड़ है, मैम चलिए महिलाओं से मिल लीजिए, महिलाओं को भीड़ देख लीजिए। तो मैं चूँकि महिलाओं में ले जाने का मेरा मुख्य उद्देश्य होता है, तो मैं वही गई महिलाओं से मिलने। मुझे हॉस्पिटल की नहीं, आप बता रही थी कि कोई पर्ची लेके विवाद हो गया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए मैम, अभी डॉक्टर हजारों की संख्या में मरीज लेके थाने पहुंचे थे, आपके खिलाफ FIR लिखवाने की बात कर रहे थे कि आपकी उनके साथ बहस हुई, क्या कहना है इस पे आपका पक्ष क्या है? डॉक्टर साहब को गलतफहमी हुई होगी कुछ। हाँ। मेरा तो डॉक्टर के यहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं था, मेरा तो मतलब महिलाओं से था। नहीं, डॉक्टर ने कहा कि आपने दुर्व्यवहार किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर हजारों की संख्या में मरीजों को लेके कोतवाली का घेराव किए थे। डॉक्टर साहब का अपना विषय होगा, कुछ गए होंगे। अच्छा, आप महिला आयोग की सदस्य हैं, सरकार आपकी है, और इस तरीके की आप महिलाओं की अगर बात करते हैं, वहाँ तमाम बच्चे छोटे छोटे हैं, महिलाएं हैं, सर्दी में किस तरीके का दुर्व्यवस्था होती है, किसका फेल्योर मानती है इसको? अब जो लोग आते हैं उनको भी अपना व्यवस्था समझना चाहिए, उसमें हम क्या हस्तक्षेप करेंगे? मैं अब किसी के कोई दुखी होकर कहीं आता है तो मैं उसको तो नहीं सुधार पाऊंगी,
वो अपना मान लीजिए परेशानी है, डॉक्टर के यहाँ गया है, उसमें मैं क्या आप बीइंग महिला आयोग की सदस्य, अगर महिलाओं को परेशानी होती तो इसके लिए महिलाएं किसका मेरे फेल्योर पास- समझ? महिलाएं मेरे पास अगर परेशानी लेके आएंगी तो जरूर मैं उस पर चिंता करूंगी। बहरहाल वहाँ से कोई महिलाएं अभी तक आई नहीं मेरे पास, तो मैं क्यों वहाँ के विषय में अच्छा, हजारों की संख्या में महिलाओं को जुटाना ठंडी में क्या सही है, न्याय संगत है? देखिए, मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि वो मेरे न पार्टी से विषय है न मेरे सरकार से विषय है, वो अपना डॉक्टर है। वहाँ महिलाएं क्या आ रही हैं? मैम, सरकार आपकी है, आप कैसे इसको मैं डिनाई कर सरकार सकती मेरी हैं? है, पर वो मेरे सरकारी अस्पताल तो नहीं है ना। आप आयोग की सदस्य भी हैं, हाँ महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो रही है। भैया, मैं क्या बोली कि जो महिला मेरे पास दुखी होके आती है मैं उसकी जरूर चिंता करती हूँ, मैं उनके लिए जरूर काम करती हूँ, मैं जरूर सुनती हूँ। बहरहाल वहाँ से मेरे पास कोई महिला नहीं आई है, ठीक तो मैं ठीक इस पे